सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह बिष्ट। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, सभी हेल्थी होंगे एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की एक क्लास आप लोगों के फिर से मैं लेके आ रखा हूँ। इस क्लास में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, इन क्वेश्चंस को आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम से पहले जरूर एक बार देखकर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में वन नाइट फाइट, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको लास्ट एग्जाम से पहले देखकर जाने हैं। वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इन्फॉर्म कर दिएगा अपने दोस्त लोगों को कि हमारे पास जो है काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए है। यहाँ पर द स्कॉलर्स हाउस ने आपको काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी इस चैनल पे नए जुड़े हैं, सबसे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए। तो दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास में हमारे पास कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कहूंगा कि इन क्वेश्चन को प्लीज प्रिपेयर करके चले जाना, शायद ये हमारी लास्ट क्लास हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। देखिए फ्रेंड्स, द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ट्राइसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है, मतलब ट्राइसेक्शन पॉइंट होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता चले, आप लोगों से पहले यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं। इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 2,1 एंड B 5,-8 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P एंड Q। इट मीन्स फ्रेंड्स, आपके पास देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक लाइन है AB, ठीक है, ये क्या कर रही है, किसी दो पॉइंट से ट्राइसेक्ट हो जा रही है। ये जो लाइन है किसी दो पॉइंट से ट्राइसेक्ट हो रही है, और उस दो पॉइंट्स पे क्या है आपके, ट्राइसेक्शन का मतलब तीन इक्वल रेशियोज में ये डिवाइड हो रही है। इट मींस ये लाइन देखिए थ्री इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही है। ट्राइसेक्टेड का मतलब यही होता है। तो 1:1:1 में ये डिवाइड हो गई। किसने डिवाइड किया इस AB को? P एंड Q ने डिवाइड किया। अब इस P एंड Q के आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। सॉरी, यहाँ पर P एंड ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपको हाँ नहीं, A एंड B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, ठीक है। चलो यहाँ पर A थोड़ा दूर दूर लिख देते ना, तो क्योंकि यहाँ पर से कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास। तो A एंड B में B के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को कितना दे रखा है, देखिए 5,-8 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A इज 2,1। तो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि प्रीवियस जो दो क्लासेस हैं जिसमें आप लोगों को लास्ट नाइट फाइट वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन है, आपको एग्जाम से पहले उन क्वेश्चंस को जरूर एक बार देखकर जाना है, क्योंकि वही एक क्वेश्चन आपके, वहीं से आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि और देखिए फ्रेंड, जिन लोगों ने एग्जाम की प्रिपरेशन अभी नहीं कर रखी है, तो आप वो जो क्वेश्चंस जो मैंने इससे प्रीवियस क्लास में करवा रखे हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे तो आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस लाइन ने P एंड Q को ट्राइसेक्ट कर दिया। अब मैंने आपको बता दिया कि 1:1:1 में यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, सॉरी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। दोस्तों देखिए, मैं इसको x और y ले लेता हूं और इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देता हूं। अब बात यह है कि देखिए फ्रेंड्स, x और y मतलब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मतलब मुझे कौन कौन सी डिस्टेंस की जरूरत होती है। देखिए P है ना, तो AP एंड PB, ठीक है। मुझे Q की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे एक चीज पता है, यहाँ से A और P का रेशियो 1 है एंड P और Q के 1+1 कितना हो जाएगा, 2। इट मीन्स इस 1 और 1 का रेशियो यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए फ्रेंड्स, ऐसे इतना रेशियो हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। एंड यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया फ्रेंड्स, देखिए ये पता लग गया होगा आप सभी लोगों को, ये हमारा A है, ये हमारा P है एंड ये हमारा B है, क्योंकि यहाँ पर Q के नहीं निकालने। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यही क्वेश्चन है, तो 1 और 2 मतलब रेशियो मिल गया हमें, 1:2 का रेशियो मिल गया है। कोऑर्डिनेट्स कौन से हमारे P के, x एंड y। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, x इक्वल टू, ये होता है m, ये होता है n, ठीक है। ये m रेशियो n है, ये m होता है 1, n होता है 2, x इक्वल टू m x2 x1 y1 x2 mx2 प्लस nx1, n कितना है 2, x1 कितना है 2। देखिए फ्रेंड्स, 1+2, क्योंकि m प्लस n होगा, देन 1+2 = 3। तो इसलिए कि यहाँ पर से क्या 2 to 4 एंड 9/3 हो गया। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, देखिए ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, y भी निकालेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m
प्लस एन। तो इसलिए देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है कि ऑप्शंस में आप लोगों को सीधे देख के ही आपको पता लगता है कि इसमें ऐसे आपको 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें पहले ही ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर x की वैल्यू 3 आपको दिख रही है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिल रहा है। तो इन क्वेश्चंस को के लिए मैंने ये आपको पहले भी काफी बार बता रखा है, अगर आप हमारी प्रीवियस क्लासेस देखेंगे। तो दोस्तों इन क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं, बस आप एक बार चेक कर लीजिए कि अगर आपका एक आंसर निकल गया किसी क्वेश्चन का, ठीक है, एक्स एंड वाई निकालना, आपका एक्स निकल चुका है, तो एक बार के लिए जस्ट लुक एट द ऑप्शंस। तो आप ऑप्शंस पर एक बार देखिए कि क्या पता एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर एक्स की वैल्यू 3 हो, तो सेकंड वाई जो वाई है उसको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें हमारे पास ऑप्शन है, तो मैं ऑप्शन से इसको करना चाह रहा हूं, तो पहला ऑप्शन में ही 3, -2 है। अदरवाइज आप लोगों को पता है यहाँ पर y की वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक हो गया फ्रेंड्स, चलिए तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो y की वैल्यू भी आप लोगों को इसी तरह -2 मिल जाएगी, आप लोग प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों देखते हैं अब क्या है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए दोस्तों, इफ a, b इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 10, -6 and b k, 4 and a - 2b = 18, find the value of k। कुछ नहीं फ्रेंड्स, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं आप लोगों को क्यों करा रहा हूँ लास्ट टाइम पर, क्या रीजन है बताइए इसका। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों को कहीं ना कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है आपने ट्राइसेक्शन पॉइंट भी पढ़ा है, आप लोगों ने मिड पॉइंट भी पढ़ा है, ये सारी चीज पढ़े हैं, कोलिनियर्स के क्वेश्चन। फ्रेंड्स ऐसे कोई क्वेश्चन ना हो जो नहीं कराए, आपको सारे ही क्वेश्चन करा दिए अगर आप क्लास देख लेंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आप लोगों को पहले भी करा दिए, तो अभी फिर से एक बार और करा रहा हूँ। इससे पहले का जो क्वेश्चन था ट्राइसेक्शन पॉइंट वो नहीं करवाया था, इसलिए यहाँ पर करवाना पड़ रहा है आपको। चलिए दोस्तों, एक मिड पॉइंट है यहाँ पर, देखिए इफ a, b, यस ये a, b मिड पॉइंट है किसका, यहाँ पर एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10, -6 एंड k, 4। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हाउ टू फाइंड, तो देखिए दोस्त कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए हाँ, अब एक चीज और, इसको निकालने के लिए एक कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन है कि वी हैव दिस वन a - 2b = 18। टू फाइंड दिस k हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स आप लोग बताइए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। देखिए मिड पॉइंट है, आप लोगों को पता है मिड पॉइंट में क्या होता है, a = ये बीच वाला जो होता है ना x1 + x2/2, तो 10 + k मतलब k + 10/2 एंड y जो कि यहाँ पर b को डिनोट कर रहा है y, b = देखिए -6 + 4 y1 + y2/2। यहाँ से आप लोग को मिल चुका है माइनस का 2/2 जो कि -1 मिल चुका है। ठीक है, तो b की वैल्यू -1, a की वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द गिवन सिचुएशन और कंडीशन, इस पर आप रखिए। सो a कितना आपके पास k + 10/2 -2 और ये माइनस का 1। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस तरीके देखिए आप उसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पर। ये आगे देखिए k + 10/2, देखिए कैसे करना है, देखिए प्लस ये वहां जाएगा, देखिए सॉरी 18 - 2 16। ठीक हो गया फ्रेंड्स, सो k + 10/2 = 16। 16 to 32 एंड 32 - 10। देखिए मैं कितनी शॉर्ट करा रहा हूँ, देखो कितना शॉर्ट करा रहा हूँ, आप लोग देखिए कितना शॉर्ट हो रहा है यहाँ पर, आप लोग भी ऐसे ही करिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये 32 और देखिए जब यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा k की वैल्यू कितनी 22। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है और काफी इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर इतना टफ क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। देखिए इसी तरीके से आप लोगों के लिए क्वेश्चन और ला रखा हूं मैं, 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। चलिए दोस्तों, तो आई थिंक अभी तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस क्लास में। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम काफी बेहतरीन क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आपका रहेगा ट्रिग्नोमेट्री सेशन से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए इस क्वेश्चन को फिर से मैं आपके लिए लेकर आ रखा हूँ, काफी टाइम बाद हम फिर से कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या कौन सा है, एज बेस्ड क्वेश्चन है, एज रिलेटेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को करने के लिए तो काफी अच्छी ट्रिक्स आप लोगों को बता रखी है, आप लोग इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स में जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को जो क्लासेस है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को पढ़नी है, देखिए बाकी कुछ मत पढ़िए, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है वो किस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फॉर्मुलेस, इस नेम से एक प्लेलिस्ट आपकी बना रखी है, उस पर जितनी भी क्लासेस हैं आप लोग देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा और पढ़ना है तो आप लोगों के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट और बना रखी है, जिसमें मैंने आपको
MCQ क्लास 10th करके एक प्लेलिस्ट और है जिसमें मैंने आपको सारे चैप्टर से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करा रखी है, आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा, काफी टाइम पहले आपको करवा दिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर 3rd नंबर का क्वेश्चन करते हैं। द फादर एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। इस क्वेश्चन को मैंने आपसे कहा था बाय ऑप्शन करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स मैं सीधे ही ऑप्शन से कर देता हूँ, अभी यहाँ पर टाइम नहीं है। तो आप लोगों को तो यही चीज पसंद है ना, आप लोगों को पसंद ही यही सब कुछ है, तो लेके देख लीजिए, ठीक है। तो आपकी जैसी पसंद वैसा हम करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके पास, चलिए ये देखिए आपके पास ऑप्शन है। द फादर एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए एक चीज कॉमन सेंस वाली बात है, कितना ही बढ़ जाए, कितना ही कुछ हो जाए आपका, ठीक है, फादर की एज हमेशा ज्यादा ही होनी होगी सन की एज से। तो ये चीज तो एक कह सकते हैं कॉमन सेंस की जो कम हो वैल्यू होगी वो सन की होनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फादर एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज 4 ईयर हैंस। अब ये सब छोड़िए, 4 ईयर हैंस, फादर एज, अब देखिए मैंने कहा था फादर एज 30 है, तो सन की एज फादर से, फादर की एज सन से 6 टाइम्स है, तो 5 × 6 30, 4 × 6 24, 6 × 6 एंड 3 × 6 18 होता है, पर ये तो 24 आ गया, लीजिए ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे चेक करना है, अब 3 ऑप्शन में एक ही कंडीशन लग रही है, तो क्या करेंगे आप, अप्लाई द सेकंड कंडीशन ऑल्सो। द क्वेश्चन क्या, 4 ईयर हैंस द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। अब 4 साल बाद जो भी हो रहा है कंडीशन, जो भी अप्लाई करेंगे आप लोग 4 साल बाद के लिए करेंगे कि 4 ईयर हैंस फादर्स एज, देखिए फादर्स एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। तो 4 ईयर हैंस के लिए देखिए यहाँ पर 4 + 4 4 ईयर हैंस, ये कितना हो जाएगा, पहला ऑप्शन की तरफ बढ़े, 4 ईयर हैंस में 8 और ये 4 ईयर हैंस में 28, कहीं से भी नहीं हो सकता, देखिए ये इसके टेबल में तो आता ही नहीं है, 8 की टेबल पर 828 नहीं आता, ठीक है फ्रेंड्स। बात होती है 4 ईयर्स में 9, ये भी नहीं, मैं सीधे सी ऑप्शन को चेक करता हूँ, क्योंकि देखिए 6 + 4 10, 4 ईयर हैंड्स हो रही है और ये 40, तो देखिए 4 ईयर हैंड्स फादर जो है सन का 4 गुना हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो इसलिए वाई, दैट्स वाई द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही आप लोग भी अप्लाई कीजिएंगे, 4 साल बाद की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि फादर की एज क्या हो, सन की एज का कितना टाइम्स हो, सन की एज का 4 टाइम्स हो, और यहाँ पे हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है। चलिए तो बढ़ते हैं सिमिलरली सेम टाइप क्वेश्चन के तरफ, यहाँ पर 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए सो आई थिंक सभी कुछ क्लियर होगा। आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो टॉपिक आपको काफी ज्यादा परेशान करता है अभी तक, मुझे ऐसा लगता है, वो है आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से तो काफी क्वेश्चंस आप लोगों के हो चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे अभी तक जितनी क्लास आप लोगों की ले रखी है, ठीक है फ्रेंड्स। वो इनफ है आप लोगों के लिए, सफिशिएंट है, उनको आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, ये क्वेश्चन रहेगा हमारा। इसमें आपसे पूछा है देन cot थीटा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को प्लीज समझ लीजिए एक बार यार, कहीं ना कहीं कुछ होता है इन क्वेश्चंस में, दिमाग लगाना है, आपको ही लगाना है। ये कब लगेगा, जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसका कोई ऐसा है नहीं लॉजिक कि आप लोग देखते ही पहचान भी जाएंगे, ऐसा देखिए कोई नहीं है कि देखते ही पहचान जाए कि कैसे होगा। जिसने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी उन्हीं को ये पता होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो दोस्तों ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए cot थीटा है ना, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना तो पड़ेगा ही, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो, लेकिन 3rd 4th अटेम्प्ट होगा तो आप लोग क्वेश्चन को देख कर ही पहचान जाएंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको cot निकालना है, cot नहीं निकाल सकता तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, cos और cos तो कर सकते हैं ना। और एक चीज और, sin अपॉन cos, इसका मतलब tan तो आ सकता है, और tan का रेसिप्रोकल ही cot होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस इक्वेशन को cos से डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइड बाय cos थीटा से, तो मैं राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी करूंगा, राइट हैंड साइड में करूंगा। तो sin अपॉन जब cos करूंगा तो ये तो बन जाएगा tan थीटा, cos अपॉन cos करूंगा तो 1, और ये बचेगा √2। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा इसका आंसर tan थीटा इक्वल टू √2 - 1। अब दोस्तों आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी कर लीजिए, आप tan को 1/cot लिख लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या निकालना है, cot थीटा, तो cot थीटा वहां जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ से आपको cot थीटा इक्वल टू 1/√2 - 1 मिलेगा। जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आप लोगों को सीधा आंसर मिल जाएगा
लीजिए आप लोगों को बता ही देता हूँ। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमें करना है इसको। तो यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर तो ये ऐसे के ऐसे रहेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 1, तो √2 का स्क्वायर 2 रहेगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में आप लोगों के पास √2 + 1, बी ऑप्शन जो भी है। चलो अभी भी है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को देखना है कैसे होगा। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन और है आप लोगों का, यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से उसको करना है। तो आई थिंक फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी लास्ट क्लास रहेगी। तो उस क्लास को प्लीज़ आप सभी लोग शेयर कीजिएगा। एग्जाम जो टर्म 1 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है आप लोगों की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स इसके बाद जस्ट आफ्टर एग्जामिनेशन जब सारे ही पेपर आपके खत्म हो जाते हैं तो आपका जो है सब्जेक्टिव पेपर भी आने वाला है, आप सभी लोगों को पता है। तो सब्जेक्टिव के साथ एमसीक्यू भी रहेंगे। तो उसके जो अब हमारे लेक्चर्स जो अब हमारी जो चैप्टर्स आने वाले हैं जो टर्म 2 में उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे और काफ़ी अच्छे से करेंगे आप लोग, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो यहाँ पर देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट बढ़ते हैं। अब करते हैं इफ 2x = sec थीटा। दोस्तों देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। देखिए आप लोगों को जो रोज देख रहे होंगे ना मेरी क्लासेस को, तो उनको पता चल रहा होगा कि हाँ कि हर बार थोड़े बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जिससे कि हमें क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा, बोरियत नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बात यह है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए अब क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। इसका 2x² - 1/x²। दोस्तों देखिए कैसे करेंगे, कौन बता सकता है। देखिए दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा इसको पहचानना है और बहुत अच्छे से होगा क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखते ही आपको नर्वसनेस, ठीक है, सबसे पहली बात हेजिटेशन भी होगी, या डर लगे रहेगा, एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन क्यों दे रहा है यार, हमने तो कभी किया ही नहीं ना, हमारे सर लोगों ने कभी कराया, तो आज हम कर लेते हैं, ठीक है। आपका डर यहीं पर सब दूर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों देखिए यहाँ पर x आप लोग चेक करिए ना, आप लोग देखिए यहाँ पर ये और ये एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, मतलब इनका कुछ ना कुछ लिंक है, तभी तो इसने दे रखा होगा। देखिए यहाँ पर एक सिंगल x दिख रहा है, यहाँ पर एक जो x है वो डिनोमिनेटर में है, एक x तो न्यूमरेटर में है, एक x डिनोमिनेटर में है। बाकी ये है कि इसके अंदर ये 2 क्या कर रहा है भाई, इस 2 को भगाओ। 2 को भगाना क्या है, आप लोग देखिए यहाँ पर से इस वाले से x की वैल्यू sec θ/2 मिल जाएगा, और उस वाले से देखिए क्या मिलेगा बताइए, हाँ 1/x मिल जाएगा आपको, पता उस 2 को वहां भेज दीजिए तो 1/x के मिल जाएगा tan θ/2। तो क्या आप इनका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके यहाँ नहीं लिख सकते, कौन नहीं लिख सकता, सब लिख सकते हैं। इस x का स्क्वायर ये हुआ sec² θ/4 एंड इस 1/x का स्क्वायर ये हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 2 भी होगा, tan² θ/4। दोस्तों देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करवा रहा हूं मैं। अब देखिए इनकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, जो निकालना है कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग आराम से कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, आप हमें कैसे ही क्वेश्चन दे दें। चलिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको करा, और यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व जब करने लग जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर मैं इसका आंसर देखिए यहाँ पर रेड मार्कर से करवा देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको अच्छा दिखेगा। देखिए दिख रहा है 4, ठीक है, sec² θ - tan² θ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 2 2 = 4, sec² θ - tan² θ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका पता होना चाहिए आप लोगों को, 1 होता है। सो 1/2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना इजी था, खाली भी आप लोगों को डरा के रख रहा है, ठीक है। तो डरना नहीं है, बस क्वेश्चन की तरफ एक नज़र देखिए उसको, ठीक है, कोरिलेट करिए, तो यहाँ से इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन अब हम ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चंस को एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं बट हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए हैं, प्लीज़ एक बार सभी लोग सारी क्लास देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। अब तो ऐसे क्वेश्चन है भी नहीं कि आपको करवा सकें, ठीक है, क्योंकि हमने जितने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं वो सब करवा दिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तो कर लेते हैं अब। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 0, 0, 2, 0 एंड 0, 3। देखिए फ्रेंड्स एक रेक्टेंगल है जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, आप लोगों से कह रहा है कि आप लोग निकाल दीजिए भैया, लो आप लोग 4th वर्टेक्स निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक है 0, 0 एंड द नेक्स्ट वन इज 2, 0 एंड द थर्ड वन इज 0, 3।
You have to find the fourth vertex of the rectangle, and you know that the property of rectangle is the opposite sides of the rectangles are equal. It means यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है दोनों लेंथ हैं, तो ये और ये बराबर करने की कोशिश करिए। कहाँ से करिए कोशिश, यहाँ से करिए, ऑप्शन से कोशिश करिए और इसी तरीके से करिए दोस्तों। देखिए काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए कि आप अगर इस तरीके से ये अप्रोच रखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपके शॉर्ट ट्रिक से हो सकते हैं उन्हीं को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उससे यहाँ पर क्या करना है आपको पता है, देखिए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सबसे अच्छी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बार और बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तों। देखिए अगर आपके पास कहीं भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने को कह रहा है तो प्लीज़ डोंट राइट, ठीक है। क्या आप लोग फॉर्मूला मत लिखिए, क्या आप इतने तेज नहीं है कि आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, एक अंडर रूट होता है, ये आपको याद है। इसके साथ साथ आपको पता है या आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं और x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, ये भी आपको याद है। और आपको उसी के साथ साथ आपको ये भी पता है जब ये माइनस हो जाते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। उसके ही साथ साथ आपको ये भी पता है माइनस करने में अगर कुछ भी आ जाए, प्लस भी आ जाए, माइनस भी आ जाए, तो आपका जो साइन उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही रहता है। तो आपको करना ही क्या है, कुछ नहीं करना है, एक अंडर रूट अपने मन के अंदर रख लीजिए। 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16, ऑल राइट, प्लस 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा। क्या आप इतनी आसानी से इसको नहीं कर सकते? अपने ही मन में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो x2 बराबर x1 प्लस y1 y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसकी डिस्टेंस इस तरीके से हमने निकाली तो 2 आएगी, तो यहाँ भी हमें 2 चाहिए। तो जब ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 3,0 में आपको क्या होगा बताइए, 3,0 में नहीं मिल सकता कि 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9, वहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 आ रहा है, जो कि वहाँ पर तो 2 आना चाहिए था। अंडर रूट 18 तो 2 होता ही नहीं है। तो इसी तरीके से आप जब चेक करेंगे तो आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा 2,3। क्यों? क्योंकि ये 3 जो है इस 3 को 3 माइनस 3 करके 0 से काट देगा और 2 माइनस 0 2 और 2 का स्क्वायर अंडर रूट 4, 2 का स्क्वायर 4 जो कि अंडर रूट के अंदर रहेगा, अंडर रूट 4 का आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखिए इसका आंसर डायरेक्ट ही ऐसे निकाल दिया। सो 2,3 इज द राइट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर 7th नंबर का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप लोग, दिमाग नहीं लगाना है, गलत बोल दिया मैंने, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है इसमें। क्यों नहीं लगाना आप देखते हैं दोस्तों। देखिए तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 7th नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा मैंने आपको, करना क्या। इफ डी, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ डी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी, सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इट मीन्स you have the triangle ABC and the midpoints of this triangle on the side ABC, ठीक है, on the side। देखिए फ्रेंड्स, मिड पॉइंट्स है, ठीक है, इस ट्राइंगल के D, E और E, F, D। अब देखिए D, E और F मिड पॉइंट्स हैं इस ट्राइंगल के। तो थोड़ा सा समझेंगे इस क्वेश्चन को। और अब इस क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक तरीके से और बताने वाला हूँ यहाँ पर भी। तो कि D किस पर है, BC पर है। जो पहले जो D है, देखिए आपका जो क्वेश्चन का जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है ना, D, E, F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहला जो हमको दे रखा ना, जो पहला स्टेटमेंट दे रखा, मतलब ये D, E और ये F जो दे रखे, तो इसी के साथ साथ इसका रिलेशन अब आगे अलग जो हमें जो कुछ भी कह रखा है, जो भी साइड कह रखा है, उससे इसका रिलेशन होगा कि डी बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता हो गया आई थिंक, सी ए एंड ए बी। तो डी बी सी का होगा, ई सी ए का होगा, एफ ए बी का होगा। तो डी बी सी का है, ई सी ए का और एफ ए बी का है। दोस्तों देखिए मिड पॉइंट है, तो आप लोगों को पता है मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट क्या करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो दोस्तों फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं कि ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये 1 होगा तो ये 1, क्योंकि इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब आप लोगों से इस क्वेश्चन ने पूछा है, तो एरिया जो ट्राइंगल, इस मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, उसका एरिया का रेशियो, उसका एरिया अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों का रेशियो निकालना। तो मतलब सिंपली आपसे पूछूं तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये बताओ। तो देखिए सिंपल आप इसको करना चाहेंगे ना, तो मुझे लगता है जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं देखा होगा आज तक, तो उनको पता लग गया होगा अभी तक ये कैसे होगा। दोस्तों देखिए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना। देखिए ये 1 1 1 प्लस 1, ये तो 2 बन गया। तो बड़े वाले ट्राइंगल ने अपना कितना एरिया को कर लिया, कितनी साइड है रेशियो में, बड़े वाले ट्राइंगल की कितनी साइड है, 2 साइड है। दोस्तों देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं ना, ई एफ अपॉन ए बी, ऐसे कर लीजिए लो, ये आपको बता रखा मैंने।
दोस्तों एक चीज और, क्या मुझे आप बताइए, देखिए ये वन है, ये वन है, ये वन है, सब वन, ये भी 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 वन, तो ये भी तो वन होगा, ऐसे ये भी वन हो जाएगा तो ये भी वन हो जाएगा। बस आपको करना क्या, आप देख लीजिए, ये एक बड़ा है ट्रायंगल, एक ये छोटा ट्रायंगल, ठीक है फ्रेंड्स। छोटे ट्रायंगल की साइड कितनी है, यहाँ पर 1 है रेशियो में। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो उसका स्क्वायर करेंगे हम। सिमिलरली अगर बड़े वाले का निकालना है तो उसका भी स्क्वायर होगा, उसके वाली साइड का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर दोनों का हमें निकालना है रेशियो ट्रायंगल DEF और इसका, तो आप क्या करेंगे 1 अपॉन, देखिए 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, ये तो आपको बता रखा। तो 1/4 यहाँ से आपका 1:4 मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ही देख लीजिए, जब यार सब ये DEF के मिड पॉइंट है तो आपको दिख रहा हो कहीं ना कहीं कि डायग्राम में क्या है, ये सारे जो ट्रायंगल्स हैं, इस ट्रायंगल्स, इस मिड पॉइंट से जितने भी ट्रायंगल आपके बने हैं सब इक्वल हैं, ठीक है। तो मतलब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कुछ ऐसा, 1 2 3 4, इसमें से इसका देखिए ये एक है और ये 4 है, 1 2 3 4, सो 1/4 इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं 1:4, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन करना है, तो इसका आंसर 1:4 करेक्ट होगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, चलिए इतना ही मैं आपको कराता हूँ आज। तो 1:4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, तो फ्रेंड्स देखिए इस क्लास को अब एंड करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, प्रीवियस क्लास आप सभी लोग देख लीजिए। तो 4 दिसंबर के लिए आप लोगों को मैं अभी से ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन आपको सारे के सारे करने हैं, छोड़ने कुछ नहीं है। एक बार प्लीज़ आप सभी लोग जितनी भी क्लासेस हो चुकी है उन सब क्लासेस को देख लीजिए। सब कुछ आपको करवा दिया है, शॉर्ट ट्रिक्स करा दी हैं आपको, केस स्टडी करवा दी है आपको, क्विक रिवीजन भी करवा दिया है आपको, सभी कुछ आप लोगों का हो चुका है। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स के हैं वो सब हो चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों की एक सुपर सीरीज भी मैंने कराई थी जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री, रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स इनकी क्लास दे रखी है उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। वो क्लास भी आप सभी लोग देख लेना। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये हमारी आज की लास्ट क्लास रहेगी। अगर हमें नेक्स्ट क्लास की जरूरत पड़ेगी तो हम फिर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्लास को आप एंड करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।